हेलो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टारगेट गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएससी के जितने भी सेमेस्टर है 1, 3, 5 सभी के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी के सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन एक जानकारी मैं दे दूँ, ये जो पेपर है हम बीएससी 5th सेमेस्टर का पेपर 1 जूलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। इससे पहले हम बॉटनी के, केमिस्ट्री के बहुत सारे मॉडल पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे टारगेट सेमेस्टर के चैनल पे पड़े हैं। इस चैनल पे आखिरी वीडियो, इसके बाद से जो भी वीडियोस आएंगे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के 5वें सेमेस्टर के लिए, वो सारे के सारे हमारे टारगेट सेमेस्टर के चैनल पे आएंगे। उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या तो आप उसे सर्च कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टारगेट सेमेस्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। आप पेपर का नाम पढ़ सकते हो, जो आपका पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है, ठीक है। और पेपर कोड भी लिखा है। और आप अगर 5वें सेमेस्टर में है तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। मे भी हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में किसी आप अन्य यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपका जो पेपर है 80, 85, 90 नंबर का भी हो सकता है, फिर कम नंबर का भी हो सकता है। मार्किंग इस पे स्कीम डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ मेजर यूनिवर्सिटीज़ में 5वें सेमेस्टर का सिलेबस यही है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो आपके लिए ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आगरा, बुंदेलखंड, कानपुर यूनिवर्सिटी, CSJMU जिसे बोलते हैं, उनसे आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हैं, तो वहाँ पर ये सेम ही सिलेबस है। 5वें सेमेस्टर में जो पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है, ठीक है। तो आपको पेपर का पैटर्न पता होगा, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे नहीं करने होते हैं, कि फर्स्ट सेक्शन में कितने वर्ड्स का आंसर लिखना होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता रहती है। जैसे आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी कि इस पूरे पेपर में 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, सेक्शन A, B, C, और तीनों सेक्शंस में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन A में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन B में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, एंड सेक्शन C में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि सेक्शन A के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको नोट, हर सेक्शन में एक नोट मिलेगा, लाइक अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी कि सेक्शन A में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो टोटल 5 करने हैं, पांचों के पांचों कंपलसरी हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है बच्चों। क्या है? ऑप्शनल नहीं है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का, यानी कि ये सेक्शन A टोटल आपका 15 नंबर का होता है। कुल कितने नंबर का होता है बच्चों? 15 नंबर का हो जाता है। तो 15 नंबर आपके लिए काफी खास है। अगर 75 में बात की जाए तो 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 नंबर आपके छूट ना जाए, पेपर को जरूर से जरूर सेक्शन A करके आना, ठीक। सेक्शन B में आपको वहीं पर और देखना ध्यान से, 75 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है आपको, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में। और देखो, जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मेडुसा ओवेलिया यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमेशा मेडुलिया एंड ओवेलिया हमेशा सेक्शन A में ही है, ऐसा संभव नहीं। कभी कभी आपको क्या, इसी पर, इन्हीं क्वेश्चंस पर वर्ड लिमिट को बढ़ा करके बोल देगा 200 शब्दों में लिखो, और यही चीज आपका सेक्शन B में दे देगा। जैसे कि लिख देगा, जैसे मेड्यूसा ओवेलिया यहाँ पे है सेक्शन A में, तो सेक्शन B में इसी क्वेश्चन को बना सकता है वर्ड लिमिट को बढ़ा करके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेड्यूसा ओवेलिया, या फिर बोल देगा इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करिए। क्या करें? लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करें। आपको ये चीज पता होगी, फाइलम सिलेंट्रेटा में ये आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है जो कि 75 वर्ड से एक्सीड ना करे। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे मिल गया कि वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है पेलिमोन का नामांकित चित्र बनाए। यानी कि अगर आपको पेलिमोन का जो डायग्राम बनाना है, देखो अगर आपसे डायग्राम बनाने को बोला गया बच्चों, तो डायग्राम बनाने के साथ साथ उसके बारे में भी थोड़ी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आप डायग्राम बना दे बाकी की चीजें छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डायग्राम बनाने को कहा गया तो थ्योरी लिखें, फिर डायग्राम भी बनाएं, और कुछ लिखने को कहा गया है, शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया है, लिखने के साथ साथ आप छोटा सा डायग्राम भी जरूर बनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एस्कैरिस। अब एस्कैरिस में बच्चों आपको क्या लिखना होगा? आप क्या सोचोगे एस्कैरिस हम क्या लिख सकते हैं? एस्कैरिस को 75 वर्ड्स में बताना है, तो आप इसका क्लासिफिकेशन कर दो। जो एस्कैरिस है कौन से किंगडम में आता है, कौन से फाइलम में आता है, कौन सी क्लास में होता है, कौन सी ऑर्डर में होता है, ये सारी चीजें कर दो। उसके बाद एस्कैरिस मेल फीमेल के डायग्राम बना दो। उसके डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेन कर दो कि फीमेल लॉन्ग होती है, मेल छोटा होता है, ठीक है। ऐसे तरीके के जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
जो क्लियर सबको पता ही रहता है कि भाई अगर एस्केरिस आप देखोगे, ठीक है, आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो 75 वर्ड्स के अंदर और आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। क्या पूरे नंबर मिलेंगे। अगला, सेल ऑफ पीला, पाइला का खोल जो है उसके बारे में आपको लिखना है। इसका जो पाइला का आउटर कवरिंग होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, कितनी उसकी प्रोटेक्शन करने की पावर होती है, कितना प्रोटेक्ट कर सकती है किसी पाइला को, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है शुगर कैन लीफ हॉपर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। वैसे सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन आते हैं वो काफी बच्चों के लिए इजी रहता है बहुत, और बच्चे मजेदार तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेते हैं। अब बढ़ेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक नोट लगा हुआ है कि आपको इस सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 8, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 3 में से मात्र आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसी 2 क्वेश्चन को करना पड़ेगा, और वर्ड लिमिट रहेगी आपकी 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है, मार्क्स है, वो 7.5 मार्क्स है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 7.5 नंबर दिया जाएगा, और टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन बी हम कह सकते हैं टोटली कितने नंबर का है, 15 नंबर का है बच्चों। कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अभी पेलिमोन का आया था ना, अभी यहाँ पे आपसे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया। किसका पूछा गया, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो यहाँ पर आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उसके साथ साथ में उसका डायग्राम भी बनाना है। उसके बारे में जितनी भी आप जानकारियां जानते हैं A to Z बच्चों सारी की सारी लिखना, एक भी मत छोड़ना, ठीक। आगे देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ टिनोफोरा। अब सेम चीज यही है, जो चीज आप पैरामीशियम में कर रहे हैं वही चीज आपको टिनोफोरा में करना है कि टिनोफोरा भैया किस फाइलम में आता है, किस किंगडम में आता है, किस फाइलम में आता है, किस फाइलम का एग्जाम्पल है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कितनी कॉम्प्लेट्स होती हैं, 8 होती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये लिख दिया। अगर इसमें कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसके बारे में बताना है भैया इसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसकी हिस्ट्री बता सकते हो कि जो आपका टिनोफोरा है पहले सीलेंट्रेटा के अंदर ही काउंट किया जाता था। ऐसी चीजें हम लिख करके 200 वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 90% यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़ों का पालन। इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखने को मिलेगा। इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताना है कि सबसे पहले कि सेरीकल्चर हम क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, ठीक है, और इसके डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। अगर हम सेरीकल्चर करते हैं उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है, उसका हम डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को लिखना है, ठीक है। इसकी फार्मिंग कैसे होती है, इसका फार्मिंग करने के बाद जो सेरीकल्चर फार्मिंग हम करते हैं तो राइपेंड जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उस क्या बोलेंगे उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग तक की प्रोसेस तक ले जाएंगे उसके बारे में लिखना है। कर करके आपको लगभग 200 वर्ड्स में लिख देना है। लिखने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन टोटल देखने को मिल रहे हैं बच्चों, और 5 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 करने हैं, और तीनों क्वेश्चंस की वर्ड जो लिमिट है मिनिमम 500 होनी चाहिए। क्या मिनिमम 500 होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की जो मार्किंग स्कीम है वो 15 नंबर है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को पूरा करते हो तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को पूरा करते हो तो 15 नंबर दिए जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बच्चों कहता है वो कहता है एक्सप्लेन द कैनाल सिस्टम इन द साइकन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा होगा। साइकन जो होता है कैनाल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सॉरी, साइकन एक एग्जाम्पल है, एक ऑर्गेनिज्म है फाइलम पोरिफेरा का। उसके अंदर जो कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, उसका वर्णन करना है कि कैनाल सिस्टम इसका कैसा होता है, इसमें जो वाटर की एंट्री होती है वो कैसे होती है, कहाँ से पानी होकर के जाता है, कहाँ से एग्जिट करता है, ये सारी चीजें, कितने टाइप्स के इसमें वाटर कैनाल होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनको लिखना है, उनको भी 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ हिरुडिनेरिया।
यानी कि हीरोडिनेरिया की मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको डिस्कशन करना है। मॉर्फोलॉजी आपको पता होगा कि हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। जो हीरोडिनेरिया ऑर्गेनिज्म है, आपको पहले तो यही लिखना होगा किस किंगडम का, किस फाइलम का है, किस ऑर्डर का, किस क्लास का है, ये लिखना है। लिखने के बाद अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करो। अगला है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। जो प्रॉन होता है, ठीक है, उसके जो अपेंडेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है। और डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इन पीला, पाइला या पीला जो भी आप बोले, इसके रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताना है, लिखना है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल इकाइनोडर्मेटा अप टू ऑर्डर विद द एग्जांपल। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इजी है। क्वेश्चन में कहा गया आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फीचर लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। किसका? फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। कब तक लिखना है? ऑर्डर तक लिखना है। ऑर्डर के आगे एक्सीड नहीं करना है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं बच्चों। क्या करने हैं? एग्जांपल भी कुछ लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन देखने को मिले, क्या जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन देखने को मिले, उनमें ये देखो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आप बिना गलती के आसानी से लिख सकते हो। उसका डायग्राम भी आप नीट एंड क्लीन आसान तरीके से उस क्वेश्चन का डायग्राम भी बना सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ चूज करो, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लिखो, गारंटी है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हम किस क्लास का, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा पेपर डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में आप एक बार हमें जरूर बताना। और आपके जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, वो आपको टारगेट सेमेस्टर पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना टारगेट सेमेस्टर को। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।